अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, आज दो नावल, दोनों का तारफ़ अली अकबर नातिक कमारी वाला और कृष्ण चंद्र दादर पुल के बच्चे, दोनों तारीख के बड़े नाम जिनके बार बार नावल छाया हो रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं लोग, जिनके लिखने के दीवाने, जिनके अलग अपना हल्का पढ़ने वालों का, हल्के अरबाब के अच्छे अच्छे उनके पढ़ने वाले, तनकीद करने वाले, उनके किताबों से उत्साह लेने वाले। साथियों, अदब ऐसा होना चाहिए जो कारी पढ़ने वाला उसको ढूंढता फिरे, किताब नहीं मिल रही, इसकी किताब बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं हो किताब फुटपाथ पर पड़ी हो और लिखारी की किताब एक दूसरे के पीछे आती जा रही हो और मार्केट में भरी पड़ी हो और कोई लेने वाला नहीं हो, पढ़ने वाला नहीं हो। भला आखिर एक दो बरस में, 6 माह में हमको कबाड़िया रद्दी वाले के पास ही या फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचने वाले के पास मिल जाए। अदब ऐसा होना चाहिए दिल को झंझोड़ कर रख दे, जिस पे पढ़ने से दिल से वाह निकल जाए। ऐसा अदब होना चाहिए। ऐसे लिखारी दुनिया भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़े हैं, जिनको बार बार पढ़ने से दिल से आवाज़ निकलती है। ऐसे लिखारी अली अकबर नातिक, कृष्ण चंद्र को सिंधी में, बलोची में भी और पंजाबी में भी, उर्दू में पढ़ा जा रहा है और पढ़ते रहें लोग, पढ़ते रहेंगे जब तक उनकी कलम से ये मैं जब 20 वर्ष पहले भी पढ़ता रहा और अब भी पढ़ रहा हूँ कृष्ण चंद्र को, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। अली अकबर को कम पढ़ा है, मुझे सिर्फ एक ही इसका नावल नौला की कोठी, वो उसको पढ़ने का मौका मिला। बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, तारीखी नावल लिखते हैं। और जो दूसरे ममालिक से हमारे यहाँ नावल तराजम हो रहे हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हमारा अपना अदब इतना बहुत ज़्यादा है कि अगर तर्जमा किया जाए दूसरी ज़बानों में, दूसरे ममालिक, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और रशियन और ज़बानों में, तो क्या बात है। कमारी वाला तारीफ़ कराऊंगा, क्या है इसमें, दादर पुल के बच्चे इसमें क्या है। साथियों, वीडियो का आगाज़ करता हूँ, किताबों का तारीफ़ करवाता हूँ। इससे पहले एक गुजारिश, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे सोशल नेटवर्क पर साथियों के साथ इसको शेयर करने की बड़ी मेहरबानी होगी। दो किताबें, दोनों नावल, दोनों तराजुम नहीं है, दोनों जो है जेन्युइन उर्दू में लिखे गए नावल्स हैं। पहला नावल है दादर पुल के बच्चे, कृष्ण चंद्र किसको मालूम नहीं। साथियों, एक बात करता, इस इदारे की बात ऐसी, इसकी किताब, इसकी बाइंडिंग ऐसी, उसके कागज़ ऐसा है जो सारी उम्र पढ़ा रहे कागज़ नहीं फटेगा, ऐसी बाइंडिंग है। इस इदारे से मैं इसीलिए किताबें मंगवाता हूँ। थोड़ी महंगी हैं लेकिन इसकी बाइंडिंग और जो कागज़ बहुत अच्छा है। कृष्ण चंद्र किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, फ़न पर असली ज़िंदगी सोच बूझ ऐसी पक्की और सच्ची कि उनकी जोर नवीसी के बावजूद कहीं कहीं जलवा दिखाई जाता है। दादर पुल के बच्चे ऐसी किस्म के नावलों में है। कृष्ण चंद्र ने इस नावल में भगवान को ऐसे मुतजस्सा फ़हम और ज़का का तौर पर इस्तेमाल किया जो बम्बई की ज़िंदगी शब व रोज़ का जायज़ा लेने के लिए निकलता है और चशम हैरत से मुआशरे के रस्ते हुए नासूरों पर गहरी निगाह डालता हुआ गुजरता जाता। ये बम्बई की ज़िंदगी वो घटनाओं और तारीखी पहलू है जो नज़ायज़ जिन जबीं पर बदनाम दाग और जिन्हें देख कर एक हंसनाक शख्स मुआशरे के बोसीदा और फरसुदा होने के एहसास झंझोड़ कर रख देता है। ये तसनीफ़ में कृष्ण चंद्र ने खुदा और जन्नत और जहन्नम के तसर को बड़े बेबाकी की शिद्दत से शिकस्त और दरिख्त किए। ये अमल के इश्तराक की नज़रियात इन मुताबिक ये नावल कृष्ण चंद्र का एक काबिल कदर तख्लीक है। जगदीश चंद्र वधावन, आपने पढ़ा इस नावल के बारे में, तो ये नावल क्या है। और कृष्ण चंद्र की ये तसानीफ़ है, ये जो हैं किताबें, ये कृष्ण चंद्र, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि इसका कागज़ बहुत शानदार है।
बहुत अच्छा है। कृष्ण चंद्र के मोहम्मद हसन अस्करी कहते हैं, मैं कृष्ण चंद्र में सबसे मौत चीज़ उनके मुनफरद नक़्ते नज़र सबसे पहले कृष्ण चंद्र और सबसे आखिर में कृष्ण चंद्र, उन्होंने मखसूस तहरीक या नुक्ते नज़र को अपने हावी होने न दिया, न ही प्रोलेतारियत को, न जिन्स को, न रोमानियत को, महज तरक्की पसंदी को भी नहीं। वो ज़िंदगी को देखने के लिए किसी मखसूस रंग कोशिशों के मदद नहीं लेते। वो अपनी ऊपर खलूस तौर पर अपनी आँखों पर पूरा एतमाद है। उनका नावल ज़िंदगी की एक ज़ाती और बिला वास्ता तासर होता है। बिल्कुल साथियों, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप नावल मंगवाना चाहें तो इस इदारे से कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, जल्दी किताबें भेज देते हैं। क्योंकि मैं जब भी इस इदारे से कॉल किए, वो आपको तो एक दो मरतबा किताबें मंगवाएंगे तो आपको पहचान लेंगे, फिर आपसे कहेंगे हाँ भाई भेजते हैं। उसने खूब से नावलों के बाल लगा दिए, बड़े बड़े नाकनान फ़न से अपना लोहा मनवाया। आल अहमद सरवर, सैयद इख्तिशाम हुसैन, फ़राग गुलफरी, वक़ार अज़ीम और डॉक्टर वज़ीर आगा वगैरह ने मुत्तफ़िक़ा राय से इस दो हाजुर का अजीम फ़नकार करार दिया। काफ़र से काफ़र हासिद को भी इस पर ईमान लाना पड़ा। बिल्कुल। कन्या लाल कपूर। अली सरदार जाफरी के अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। सच्ची बात यह है कि मुझे कृष्ण के न सिर्फ रश्क आता है, वो बेईमान शायर है जो कहानी का रूप धार कराता है और बड़े बड़े महफिल और मुशायरों में हम तरक्की पसंद शायरों को शर्मिंदा करके चला जाता है। वो अपनी एक एक जुमले फ़िक्रे पर गज़ल के इश्तिहार की तरह अंदाज लेता है और दिल में खुश होता है। और अच्छा हुआ कि उसमें जालिम को मिसरा मौजूद करने का सलीका नया, वरना किसी शायर को जीने नहीं देता। क्या बात है। जिलानी बानो कहती हैं, तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों के अलावा दुनिया की कई ज़बानों की किताबें और तर्जमे शाया होकर मकबूल हो चुके हैं। उनमें अंग्रेज़ी, रूसी, डच, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मन, चेक, रोमानी, पोलिस्तानी, सिंगरी, हसरत ज़बान शामिल, उर्दू, सिंधी में खुसूसन रूस में क्रिश्चियन बद मकबूल मसूद जना उन किताब के मोतदर्शन। उन्होंने कई बैरून मुमालिक जैसे रूस, चीन और जापान, इंग्लिस्तान में यूरोप की सियाहत की। साथियों, कृष्ण चंद्र के दादर पुल के बच्चे नावल पढ़ना चाहे, लेना चाहे, आपको पता दे दिया है। ये नावल दादर पुल के बच्चे। दूसरा नावल है कमारी वाला, अली अकबर नातिक बड़े लिखाई इस इदारे से किताब छाया कि इसका बस्ता देता हूँ। अगर मंगवाना चाहे तो इसका फ़ोन नंबर देता हूँ। अली अकबर नातिक एक अनोखा शख्स, पंजाब के ज़रख़ीज़ में उगा ज़रख़ीज़ शख्स, कभी सादा तो कभी पेचीदा होगा। शोला गाय शबनम, हल्का यारा में अबरेशम और मार्का हक़ व बातिल में फौलाद की अमली तकसीम। एक लम्हे सब दोस्त अपना दुश्मन, दूसरे लम्हे सबका दुश्मन अपना दोस्त। जवाहर की मानद कीमती और नायाब, अलबत्ता दोस्तों के लिए अर्ज़ा व मैसर, कभी सबके पीछे करके लगाता हुआ, कभी तनाई में आंसू बहाता हुआ। इधर नसर में फ़न पारे और शाह पारे लाता हुआ, और उधर गुलशन शायर पर चांद के फवार बरसाता। एक जानब अपनी ज़ात में अंजुमन, दूसरी जानब से तन्हाई, शख्स कोई नहीं मैं उन्हें उससे गज़ब में भी देखते, तलवार की तरह देखते भी देखा है, और मोहब्बत में गुलाब होते हुए भी सवा। इस ज़ात में झूठ और सच कुछ जानता हूँ, क्योंकि शायद वो भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। अगर इसकी ज़ात की ज़रख़ेज़ी और फ़ोर को अदब की राय न मिलती तो जानती तूफ़ान बलाखा रुख करता, तखरीब करता या तामीर करता, ज़रूर करता। वो हाथ पे हाथ धरे बैठता न रहता। अगर इससे पूछा जाए कि वो क्या पसंद करेगा कि आने वाले से कैसे याद रखें ये अदीब व शायर, तो गालिबन इम्कान है कि वो बोल उठेगा गुलाम अली। ये हमें सिफत मतलूब मजाज सीमा भी पारा नमा आदमी, इस दौर में अपनी तर्ज का वाहिद आदमी, एक अनोखा शख्स। ये दोस्तों का ये उनकी किताबें, नौलखी कोठी फ़कीर, बस्ती में था, अफसाने कायमदीन, शामंद का टांगा। और भी इससे लिखने वाले हैं। थोड़ा नावल के बारे में भी देखें कि नावल में है क्या। इसकी शख्सियत बिल्कुल, जब एक फ़नकार कमाल का पहुँचता है
एक फनकार कमाल को पहुँचता है तो फ़न जो पारा तख्लीक करता है, इस फ़न पर अलहदगी और अपना तस्वीर खा लेता है। इस मकाम पर फ़न का पारा लोग हो जाते, फ़न पारे के किरदार हो जाते थे और उनकी पौधा पाश मजाज शख्सियत फ़न के कारकिर्दी निकल जाती है। इसकी बस्तियाँ अपनी फितरी इंतगा मतवा इख्तियार करती है। फ़न पारे का हवाल है अपनी होते से मंजिल पर फ़न पारे बजाय एक कारी एक मंत्र भाषा बन सकती है। अली अकबर नातिक अगर मंगवाना चाहे तो आपको मैं इसका इदारे का फ़ोन नंबर आप इससे मंगवा सकते हैं। कॉल करके आपको ये घर बैठे भेज देगा किताबें। बहुत अच्छा इदारा है और अच्छी अच्छी किताबें शाया कर रहा है और इसकी किताबों की बाइंडिंग जुल्द के और कागज़ बहुत आला है। पेश लफ्ज़ अली अकबर के पढ़ना चाहूँगा। ए मेरे कायन आप ही मेरे महबूब तरीन हस्तियाँ जिन्होंने मेरी तख्लीक और वक़ार बख्शा, मुझे इज़्ज़त आबरू की मसन पर सरफर कि आप वाम लोग हैं जो मेरे कबीले के। मैंने आज तक आपसे ज़्यादा न किसी काबिल था जो समझा, न किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर से मारूफ हुआ और न इन काबिल समझा कर से साथ इल्मी अदबी मामले में गुफ्तगू करूँ। मेरा फिक्शन, मेरा शेर, मेरी तहकीक, मेरी तनकीद सिर्फ आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जिनके सीने जहर अच्छी तकलीफ पर हसन नहीं मोहब्बत से भरे जाते। आपने मेरी पहली की तमाम किताबों जिस कदर मोहब्बत और मेहनत इस पर शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे मौला अली की कसम कम व बेश पहले भी और आप भी मुतकर मैं किसी महात्मा कसम बुजुर्ग अदीब को अपनी ये किताब तोहफे पेश नहीं करूँगा, न उससे दाद चाहूँगा, न इसे सताश का तमन्ना करूँगा। मेरा तमाम रोए सुख आप ही रहेंगे। मैं जानता हूँ आप मेरे इस नावल की शिद्दत से इंतज़ार थे। मैं आपकी कलम की आवाज़ सुनता था, जल्द इस नावल को सामने लाना चाहता था, मगर मैं मुस्लिम की तरह नहीं जिनकी कलम की रोशनी उनके दिल की खून से सैराब न हो। मुझे इस नावल को एक लफ्ज़ दिल की लहू की रोशनाई से उठाना पड़ा। चुनाचे नावल कमारी वाला पर बहुत वक्त लगा, जिसकी सब आपके इंतज़ार रहमत तफील होगी। इस पर मैं आपसे वाबस्ता माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ। साथियों, ये दोनों नावल शानदार नावल, पढ़ना चाहे लेना चाहे आपको पता दे दिया है। बस जाते जाते हुए एक गुजारिश, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे साथियों के साथ शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। दादापुर के बच्चे और कमारी वाला।